गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की डेफिनेशन और इनके दो रूल हैं जो आपको याद रखना है। जो पहले रिफ्लेक्शन के दे रखे हैं कि जो आपको इंसिडेंस रे हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होगी, एक ही मीडियम के अंदर होगी। उसके बाद में जो एंगल आई इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उनका मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर पे देखिए, आपको यहाँ पे दो मिरर दिए गए, एक तो दिया गया है कॉनकेव और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो ये है मेरे पास कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इन दोनों के आपको कुछ डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा है, उसके बाद फोकल लेंथ वगैरह दे रखी है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज निकालिए, नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है अपर्चर है, कि ये डेफिनेशन याद रखना। अपर्चर का मतलब है कि ये अपना मिरर है, इस मिरर के टॉप टू बॉटम जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है अपर्चर। उसके बाद जो अपने पास मिरर है उसके लिए R बराबर 2F होता है, जो लेंस के लिए नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन दे रखी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ऐसी सेम किसके दे रखी है, लेंस के लिए। तो ये मिरर के लिए सबसे पहले कॉनकेव की दे रखी है। आपको कॉनकेव में 6 इमेज बनेंगे, जिसमें 5 इमेज क्या बनेंगी, रियल बनेंगी। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा बनेंगी, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। लास्ट वाली जो प्रिंसिपल फोकस है और उन दोनों के पी और एफ के बीच में रखते हैं, तो इसकी क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है और लार्ज साइज की बनती है, वो वर्चुअल होती है ना। तो इसका मतलब सभी रियल कौन सी इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर सारी रियल बनाएगा, है ना। बेस में से एक वर्चुअल बनाएगा। इसके बाद जो दूसरे वाला है जो क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, उनका वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो आपको रियल और वर्चुअल पूछा जाए तो कौन सा है, कॉनकेव। उसके बाद में नीचे आपको इमेज फॉर्मेशन दे रखा है कि किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन बनेगी। देखिए कॉनकेव मिरर के अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस ये है और इस एक्सिस की पैरेलल रे आएगी, तो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। सेम ऐसी दूसरे वाले मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आने में कहाँ से जाएगी, मिरर के। उसके बाद में दूसरे पेज पे दे रखा है कि अगर आपके फोकस से रे आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आने वाली फोकस से या फोकस से आने वाली कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल। थर्ड रे दे रखी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस टकरा के जाते हैं। तो ये 3 रे हैं, इन तीनों रे को आपको सेम मिरर और सेम लेंस के लिए याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे दे रखे इनके कुछ यूज वगैरह हैं, वो आप पढ़ लेना। ये कुछ 6 इमेज के डायग्राम है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है लास्ट वाले, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, तो आप ध्यान रखना। ये 6 के 6 जो पहले इमेज बनी इन सारों के दे रखे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इमेज कहाँ पे बनेंगे, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रखे यूज दे रखे कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है कि जो अपने पास किसी भी एरिया को बढ़ा चढ़ा के बड़ा करना है, तो इसके लिए जो यूज़ लिया जाता है वो कौन सा लेते हैं, कॉनकेव। जैसे अपने लाइट बीम वगैरह होती हैं उसके लिए जो यूज है, डेंटिस्ट के पास जो मिरर वगैरह होते हैं, तो उन सभी में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव का। दूसरा इसके बाद में दे रखा है कौन सा, कॉन्वेक्स वाला। कॉन्वेक्स का आपको पता है कि कॉन्वेक्स से कितनी इमेज बनेगी, 2 ही। ये 2 ही ध्यान रखना है कि कौन सी जब इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे बनती है, पैरेलल से आने वाली इन्फिनिटी बनेंगी, और दूसरी कहीं भी आने पे देखिए यहाँ पे इमेज बन रही है इसकी छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इसका मतलब वर्चुअल के लिए कौन सा यूज लिया जाता है, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव किसके लिए, रियल और वर्चुअल दोनों के लिए, ज़्यादातर रियल के लिए यूज लिया जाता है। उसके बाद में कॉन्वेक्स की यूज़ दे रखा आपको। कॉन्वेक्स का एक ही यूज़ याद रखना, कौन सा, जो बाइक या गाड़ियों के साइड का मिरर होता है उस मिरर के अंदर यूज़ लिया जाता है किसका, कि वो बड़ी इमेज को क्या करता है, छोटी बना देता है। उसके बाद में साइन कन्वर्जिंग यहाँ पे दे रखा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है जूम करना, -v और u दोनों का जो रेशियो उसको क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। ये मिरर के लिए अगर माइनस है तो मिरर के लिए, अगर इसमें यहाँ पे प्लस लगा दिया तो वो किसके लिए, जो लेंस के लिए। सेम ऐसे अपने पास मैग्निफिकेशन के बाद में यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आता है 1/v बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे फोकल लेंथ u क्या है, जो इमेज की डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये आपको याद रखना। प्लस आया है तो प्लस कहाँ पे आएगा, ये आएगा मिरर के लिए। और मैग्निफिकेशन में क्या आता है, यहाँ मिरर के लिए नेगेटिव आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद साइन कन्वर्जिंग में सब बता दूँ। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन में HO, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा कौन सा, -v अपॉन में। ये 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप कर लेना। उसके बाद में दे रखा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अपने पास क्या है, कांच की पट्टिका, और इस पट्टिका में एक साइड से रे आ रही है और टकरा के कहाँ से जा रही है, दूसरे मीडियम के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन, है ना। तो रिफ्रैक्शन के भी 2 रूल दे रखे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। जो इंसिडेंस रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों क्या होगी, अलग अलग मीडियम के अंदर होगी। उसके बाद में जो सेकंड वाला होता है ना, ये है स्नेल रूल। स्नेल रूल का मतलब है कि जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है n, पहले वाले का और दूसरे वाले का, और इनके दोनों के साइन एंगल के बराबर होता है, साइन r के। तो ये आपको याद रखना, n1 साइन i
और N2 sin r। ये क्या है, स्नेल रूल बोला जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, स्नेल रूल को ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट के दो फॉर्मूले आपको सिंपल से याद रखना है। एक कोफिशिएंट मतलब एक नियतांक है, कुछ भी नहीं, वी अपॉन में सी अपॉन में यू होता है। सी मतलब ये लाइट की चाल होगी, लाइट की स्पीड होगी, वो 3 × 10⁸ आपको दी होगी, या खुद रट्टा मार के याद रखनी है। वी आपको मीडियम की चाल, और एन यहाँ पे किसी का भी मीडियम का दिया जाएगा। दूसरा इसका एक और फॉर्मूला आता है जो है N21। जैसे कि अगर N21 है तो 2 किसका है, जिसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और जिसके रिलेटिव में पूछा जाए, इसका मतलब 2 किधर आएगा नीचे और 1 किधर आएगा, उस टाइप से है ना। तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाले मैंने करवाए थे। जिसके रिलेटिव में पूछा जाए वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, और जिसका खुद का होता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। इसके बाद में सेम अपने पास लेंस होते हैं 2 टाइप के, ये हैं कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। इसके सेम इमेज फॉर्मेशन वगैरह, जो अपने पास कॉनकेव मिरर था वैसे सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या होगा, लेंस। इनके जो 6 इमेज थे वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके इमेज डायग्राम वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, ये 6 दे रखे हैं आपको। देखिए यहाँ पे किसका दे रखा है, कॉन्वेक्स का। इस लेंस के दे रखे हैं 6 इमेज, सेम ही दूसरे के दे रखे हैं, और ये आप सेम ही है, सिर्फ इमेज के ये डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम 6 के 6 मिरर के और 6 किसके हैं, लेंस के। तो अच्छे से ढंग से पढ़ना इनको। साइन कन्वर्जिंग, देखिए साइन कन्वर्जिंग में आपको बताता हूँ कि जो अपने पास फोकल लेंथ है ना, वो इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव है उसके लिए क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए फोकल लेंथ, तो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव। यू आप 10th क्लास में यू ऑलवेज नेगेटिव ले लेना। तो यू नेगेटिव ले लिया, एफ आपको दोनों लेंस की अलग अलग हो जाएगी, और बचा क्या मेरे पास, वी अपने आप क्वेश्चन से निकल जाएगा। उसके बाद सेम मैग्निफिकेशन उसी के लिए जैसे पहले था। यहाँ पे इस फॉर्मूले देखिए नेगेटिव आ गया, तो ये लेंस के लिए है, मिरर के लिए वहाँ पे पॉजिटिव था। मैग्निफिकेशन में मिरर के लिए वहाँ पे आपको पता है क्या नेगेटिव था, तो लेंस के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और बचता है किसका, पावर ऑफ लेंस। P बराबर क्या होता है, 1/f। आपको पावर दी जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव अगर कॉनकेव लेंस है, अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस से हम उनकी पावर से बोला जाता है। तो इस तरीके से आप कर लेना।